सीरिया में जारी सिविल वॉर में राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों के हाथों एक एक कर शिकस्त मिल रही है। सीरियाई विद्रोहियों ने शनिवार को दारा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। बशर अल असद की सरकार के हाथ से अलेप्पो हामा के बाद अब दारा शहर भी निकल गया है। बता दें कि दारा शहर वही शहर है जहां 2011 में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन उस समय रूस और ईरान की मदद से सीरिया की सरकार बच गई थी। पिछले एक हफ्ते में ही करीब 4 बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया है। सीरिया में बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन, भारत समेत दुनिया के कई शहरों ने एडवाइजरी जारी की है, तत्काल वहां से निकलने को भी कहा है। दारा शहर जिस पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है वो सीरिया की राजधानी दमिश्क से महज 100 किलोमीटर दूर है। इसीलिए कहा जाता है कि सीरिया की राजधानी जहां से सरकार चलती है वो भी खतरे में है। रूस सीरिया को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। सीरिया में रूस के कई इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हैं, इसीलिए रूस सीरिया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रूस और सीरिया की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में सैकड़ों विद्रोही मारे गए हैं, लेकिन रूस के यूक्रेन युद्ध में उलझने के बाद से सीरियाई विद्रोहियों को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉर्डन ने सीरिया से लगी सीमा पूरी तरह से बंद कर दी है। वहीं लेबनान ने सीमा पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सीरिया की यात्रा करने से पूरी तरह से परहेज करने को कहा है। वहीं सीरिया में मौजूद नागरिकों को दमिश्क में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने को कहा गया है। ईरान ने अपने सैनिकों और अधिकारियों को सीरिया से निकलकर इराक और लेबनान में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ईरानी नागरिक भी सीरिया से निकलकर जा रहे हैं। यूएन के मुताबिक अब तक करीब 2,80,000 लोग सीरिया से विस्थापित हो चुके हैं। होम शहर पर कब्जे की संभावना को देखते हुए कई परिवार पलायन कर दूसरी जगह चले गए हैं। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जोलानी ने कहा है कि सीरिया की वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर फेंकना ही उनके गुट का प्रमुख लक्ष्य है। बता दें कि HTS नाम के इस गुट की शुरुआत अल कायदा से मानी जाती है। अमेरिका की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात कर मामले का राजनीतिक समाधान निकालने को कहा है। वहीं अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच राष्ट्रपति असद को मुश्किल में देख ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार सीरिया भेजने शुरू कर दिए हैं। साथ ही कई सैन्य सलाहकार और अधिकारी भी सीरिया भेजे गए हैं। ईरान खुफिया सूचनाओं और उपग्रहों से लिए जा रहे फोटो भी सीरिया की सेना को मुहैया करा रहा है। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने भी सीरिया में सैन्य मदद भेजी है। हफ्ते भर में अलेप्पो और हामा शहरों के हाथ से निकलने और उसके बाद विद्रोहियों के होम शहर के लिए कूच करने से असद सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विद्रोहियों का अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो दमिश्क का कई शहरों से सड़क संपर्क टूट जाएगा। इससे उन इलाकों के भी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी इलाके में रूस की सेना और नौसेना के ठिकाने भी हैं। वैसे रूस ने विद्रोहियों को रोकने के लिए होम्स के रास्ते में पड़ने वाला पुल बमबारी कर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। विद्रोहियों के कूच की सूचना मिलने के बाद होम्स शहर के हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। 13 वर्षों से अशांति झेल रहे सीरिया में कुछ अरब देशों, अमेरिका और इजराइल समर्थित सशस्त्र गुटों ने असद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जबकि असद के समर्थन में रूस, ईरान और हिजबुल्लाह खड़े रहे हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध और हिजबुल्लाह पर इजरायली कार्रवाई ने असद के समर्थन को कमजोर किया है।